अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर शबीना बशीर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स। चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। तो थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे। हम पढ़ रहे थे वर्क डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑब्लिकली इनडायरेक्टली। तो फार्मूला निकाली थी हमने, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। उस पर हमने प्रॉब्लम की थी और हमने कहा था कि जब भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो वहाँ पे नो वर्क इज डन, वर्क डन इज जीरो। वो केस हमने कल लिया था, केस फर्स्ट। नाउ इसमें केस सेकंड भी है। अब इसमें केस सेकंड क्या है वो हम आज पढ़ेंगे, दैट इज वर्क डन by the force, work done by the force, work done, sorry, when the force, by the नहीं है यहाँ पे, work done when the force acts, when the force acts opposite to the direction of motion. शाबाश। केस फर्स्ट कल हमने लिया था। नाउ केस सेकंड हम देखेंगे कि क्या होती है वर्क डन जब फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होंगे, अपोजिट टू ईच अदर। शाबाश। जब फोर्स एक्ट करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो उस टाइम पे जो एंगल होगा, शाबाश, बिटवीन द direction of force and direction of motion, that will be equal to 180 degree. तो केस यहाँ पे हमने W is equal to, we already know it, F into S cos theta. अब जब फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट होंगे तो वहां पे जो थीटा होता है, शाबाश, थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू होगा 180 डिग्री। ठीक है बेटा। अब वैल्यू पुट करेगा ऑफ इसमें, W विल बी इक्वल टू F इंटू S कॉस 180 डिग्री। शाबाश। कॉस 180 का वैल्यू जब हम पुट करेंगे, वी नो कॉस 180 जो होता है दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है। तो W विल कम आउट टू बी F इंटू S और यहाँ पे -1, तो W विल बी इक्वल टू -F इंटू S। यहाँ पे आप डॉट लिखे या इंटू लिखे, वन एंड सेम थिंग। इंटू अगर लिखेंगे तो ठीक है, यहाँ पे आपको फिर समझ आएगा अच्छे से। तो यहाँ पे इस केस में फिर वर्क डन हमें क्या निकली? वर्क डन कम आउट टू बी नेगेटिव। शाबाश। तो क्या केस सेकंड पढ़ा हमने कि जब भी फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट होंगे टू ईच अदर, देन द वर्क डन विल कम आउट टू बी नेगेटिव। ठीक। और जब राइट एंगल्स में होगा, शाबाश, तो वो इससे पहले जो केस था तो उसमें वर्क डन जीरो होती है। और उससे भी पहले हमने पढ़ा था कि जब अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उस टाइम पे जो वर्क डन होती है वो पॉजिटिव होती है। शाबाश। 3 केसेस पढ़े हमने। तो हम फिर क्या कह सकते हैं? वर्क डन क्या हो सकती है? वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी, एंड नेगेटिव। शाबाश। ठीक है। तो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी जीरो ऑल्सो, एंड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो पहले हम देखेंगे इसमें। अब समरी में आपको लिखवाऊंगी जो आप शॉर्ट में याद रखेगा। वर्क डन इज पॉजिटिव। कब होती है पॉजिटिव? शाबाश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क डन पॉजिटिव होगी तब व्हेन, कब होगी? शाबाश, when a force acts
in the direction of motion of body. When force acts in the direction of motion of body, ठीक है, मोशन ऑफ बॉडी की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगा, तो उस टाइम पे आप याद रखिएगा वर्क डन पॉजिटिव होगी, ठीक है। नाउ when will be work done equal to 0? शाबाश, work done is 0 when the force acts at right angles. तो 0 work done कब होगी? when the force acts at right angles to the direction of motion. शाबाश, वेरी गुड। एग्जाम्पल्स मैंने आपको ऑलरेडी समझाई। नाउ नेगेटिव वर्क डन कब होगी? शाबाश, अब वो केस भी हमने स्टडी कर लिया। थोड़ा सा हम पॉइंट्स में यहाँ पे लिखेंगे। वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। व्हेन अ फोर्स acts opposite to the direction of motion of body, ठीक है। तो ये तीनों केसेस हमने स्टडी कर ली। तो वर्क डन नेगेटिव होती है व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। और वर्क डन होती है 0 कब? व्हेन अ फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो दीज वायर 3 केसेस। तो 0 वर्क डन भी हो सकती है, पॉजिटिव वर्क डन भी हो सकती है, नेगेटिव वर्क डन भी हो सकती है, ठीक है। तो आप ये हमेशा याद रखेंगे। थोड़ी सी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें एग्जाम्पल्स पॉजिटिव वर्क डन में। पॉजिटिव वर्क डन में हम कहते हैं कि शाबाश, इफ वी किक अ फुटबॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अगर हम फुटबॉल को किक करेंगे, फुटबॉल क्या होगा? स्टार्ट करेगा मूव करना। तो जो फोर्स है हमारा किक का, उसने क्या किया? फुटबॉल को मूव। तो हमने वहाँ पे क्या किया है? अप्लाई फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फुटबॉल। तो वहाँ पे जो वर्क डन होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव वर्क डन में हम एग्जांपल देंगे। अब ये फुटबॉल जो है वो मूव कर रहा है ग्राउंड में, लेकिन उसके बाद वो ग्रेजुअली स्टॉप होता है, स्लो डाउन होती है उसकी स्पीड पहले, उसके बाद वो स्टॉप होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक फोर्स होता है जो उस पर ग्राउंड एक्ट करता है, दैट इज नोन एज, शाबाश, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो ऑलरेडी आपको पता है। तो जो वो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस डायरेक्शन में आया? वो अपोजिट डायरेक्शन में आया। तो वहाँ पे जो वर्क डन हुई वो वहाँ पे कहलाएगी नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। इसी तरह थर्ड जो है 0 वर्क डन, इसकी एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको बताई। कौन कौन सी एग्जांपल? जो भी सैटेलाइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मून अगर हम लेंगे, वो जमीन के इर्द गिर्द घूमता है सर्कुलर पाथ में, ठीक है ना। तो जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, वो एक्ट करता है सैटेलाइट पे एट राइट एंगल्स, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट। सो उसमें जो cos थीटा होगा वो क्या होगा? cos 90, दैट विल कम आउट बी 0, ठीक है ना। तो जो भी सर्कुलर में बॉडीज मूव करेंगी, वहाँ पे भी जो आप देखेंगे वहाँ पे जो वर्क डन होगी वो क्या होगी? वो दैट विल कम आउट टू बी 0, ठीक है। तो दिस वायर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 वर्क डन, और इसमें हमने एग्जांपल्स भी पढ़ी। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।